अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद आदिल महमूद है और मैं ई रोज़गार की तरफ से आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि टॉपिक डिफाइन किया गया था कि व्हाट इज़ ई रोज़गार, तो आज की इस लाइव वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ई रोज़गार क्या है, ई रोज़गार कैसे काम करता है, ई रोज़गार के कोर्सेज में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और ई रोज़गार की ट्रेनिंग के बाद आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जी ई रोज़गार जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से एक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि आप ऑनलाइन घर बैठे इंटरनेट की मदद से कैसे पैसे कमा सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं लाइफ की वो डिस्टर्ब हुई हैं, रूटीन हमारी बहुत सारी मार्केट जो है वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई है। तो उसके लिए अगर उस एनालिसिस को देखते हुए हम इस चीज़ को देखें तो ई रोज़गार जो है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने के लिए। ई रोज़गार प्रोग्राम जो है वो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से जो है वो ऐसे नौजवान, चाहे वो मर्द हैं या खवातीन हैं, 16 साल तालीम याफ्ता हैं, बेरोजगार हैं, उनको डिजिटल स्किल्स और फ्रीलांसिंग के जरिए इंटरनेट से पैसे कमाने का तरीका सिखाया जाता है। चलिए, ई रोजगार की अहलियत का जो मेयार है, जिसको हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं, वो ये है कि आपका पास वैलिड CNIC या शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए, मिनिमम एजुकेशन कम से कम तालीम जो है आपकी वो 16 साल होनी चाहिए, चाहे वो आपका 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के थ्रू है या आप 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम के थ्रू है, लेकिन आपकी टोटल तालीम जो है वो 16 साल मुकम्मल होनी चाहिए। एज जो है मैक्सिमम लिमिट वो 35 ईयर है और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन माशी हैसियत है वो बेरोजगार है, क्योंकि इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का मकसद ही ये है कि जितने नौजवान 16 साल तालीम याफ्ता हैं, बेरोजगार हैं, जॉब नहीं है या किसी वजह से अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते, तो उनके लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से ये फ्री कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। अभी तक अगर हम इसका इम्पैक्ट बताएं कि टोटल हमने 28,000 से ज़्यादा जो हैं कैंडिडेट्स, फीमेल और मेल, उनको ट्रेनिंग दी है, जिनमें 54% से ज़्यादा जो है वो फीमेल पार्टिसिपेशन है। और एक मुताद अंदाजे के मुताबिक जो अभी तक हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ई रोज़गार प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग कंप्लीट की है वो 2.4 अरब से ज़्यादा ज़र मुबादला कमा चुके हैं। इस वक्त पंजाब में हमारे 32 से ज़्यादा तरबीती मराकज़, ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे एडमिशन ओपन है। एडमिशन की लास्ट डेट जो है वो 25 अप्रैल 2021 है। अच्छा जी, ई रोजगार में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। टेक्निकल कोर्स है, कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग और क्रिएटिव डिजाइनिंग। इन दोनों कोर्सेज में फ्रीलांसिंग को एज ए बेसिक कोर्स कंटेंट पढ़ाया जाता है। फ्रीलांसिंग क्या होती है इसके बारे में थोड़ा आपको मैं गाइड कर देता हूँ कि फ्रीलांसिंग होती है कि ऑनलाइन घर बैठे आप अपनी स्किल्स को यूज करते हुए कैसे पैसे कमा सकते हैं। वो आपकी सॉफ्ट स्किल हो सकती हैं, वो आपकी हार्ड स्किल हो सकती हैं। सॉफ्ट स्किल में आ जाती हैं ऑनलाइन जो हम सिस्टम पे बैठ के, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, और हार्ड स्किल ये है कि आप अगर कोई आपका बिजनेस है,
आप फिजिकली बिजनेस रन कर रहे हैं, तो इन डिजिटल स्किल्स को यूज करते हुए कैसे आप अपनी अर्निंग को बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल कोर्स के बारे में बता देता हूँ। टेक्निकल कोर्स में वेब डेवलपमेंट बेसिक सिखाई जाती है, HTML CSS है, SQL है, PHP है। उसके अलावा वेबसाइट कैसे बनाई जाती है यूजिंग वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस थीम और प्लगइन डेवलपमेंट, मतलब PHP को यूज करते हुए कैसे आप वेबसाइट बना सकते हैं, और HTML को यूज करते हुए, CSS को यूज करते हुए आप कैसे वेब पेज जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस जो कि एक प्लेटफॉर्म है जो बिल्ट इन थीम्स प्रोवाइड करता है, प्लगइन्स प्रोवाइड करता है एक वेबसाइट को रन करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कैसे आप अपनी वेबसाइट जो है बना सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। इसके साथ, इस टेक्निकल कोर्स के साथ, इस कोर्स में फ्रीलांसिंग भी सिखाई जाती है। फ्रीलांसिंग में जो चीज सिखाई जाती है उसमें आपका जो प्रोफाइल्स हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है, इन पे प्रोफाइल्स कैसे बनाए जाते हैं, आप कैसे अपनी सर्विसेज जो है इन साइट्स पे प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं और प्रोजेक्ट को विन करते हैं। उसके बाद पेमेंट मेथड जो है वो आपको सिखाए जाते हैं कि अगर आपने काम अच्छे से डिलीवर कर दिया है, उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट रिसीव हुई है, तो उस पेमेंट को आपने कैश आउट कैसे करवाना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इसके बाद हमारा सेकंड कोर्स है कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। इस कोर्स में, जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल के दौर में ऑनलाइन मार्केटिंग का काम काफी ज्यादा बढ़ गया। हम लोग अक्सर, लोग मोस्टली जो है सोशल मीडिया के साथ काफी यूज टू हैं और काफी ज्यादा टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। तो हम अक्सर देखते हैं कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे अक्सर हमें स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट यूज हो रही होती है। बेसिकली वो सारा जो है वो कंटेंट मार्केटिंग में आता है। मार्केटिंग कंटेंट है कि सोशल मीडिया को यूज करते हुए आप अपने बिजनेस की, आप अपने सर्विसेज की मार्केटिंग कैसे करते हैं, या आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं। इसमें कंटेंट की मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट राइटिंग बेसिकली जब भी आप कोई अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो जितनी अच्छी आपकी डिस्क्रिप्शन होगी उतना ही यूजर जो है वो आपके प्रोडक्ट को अट्रैक्ट कर, मतलब आपकी प्रोडक्ट जो है वो उतना ही अट्रैक्टिव नजर आएगी जितनी आप उसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल में लिखेंगे। इसके अलावा डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉगिंग सिखाई जाती है, ई कॉमर्स सिखाई जाती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली उसमें सिखाया जाता है कि आप किस तरह अपनी वेबसाइट को, ब्लॉग को गूगल पे रैंक करते हैं। अक्सर हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं तो कुछ साइट्स जो है वो हमेशा टॉप पे नजर आती हैं, वो बेसिकली सोशल इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आती है। इसके अलावा यूट्यूब मार्केटिंग सिखाई जाती है, मार्केटिंग फनल सिखाई जाती हैं, ईमेल ऑटोमेशन सिखाई जाती हैं। इसके साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रीलांसिंग का जो कोर्स है वो टोटली सिखाया जाता है कैसे आपने फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स बनानी है, उन प्रोफाइल्स को यूटिलाइज करते हुए कैसे आपने अपनी स्किल्स को सेल करना है, और जब आपको पेमेंट रिसीव हो जाए तो कैसे आपने उसको पाकिस्तान में डिफरेंट बैंकिंग और डिजिटल चैनल्स के थ्रू कैश आउट करवाना है। इसके बाद हमारा जो थर्ड कोर्स है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगी रुबिया आपको, जो कि हमारी क्रिएटिव डिजाइन की ट्रेनर है। जी रुबिया। थैंक यू सो मच आदिल, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अच्छा जी, हमारा जो थर्ड कोर्स है, जो कि मैं कहती हूँ कि
सबसे ज्यादा एक तो इंटरेस्टिंग कोर्स आ जाता है। आदिल काइंडली चेंज द स्लाइड। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स भी है और इसमें ये है कि आपकी अर्निंग भी ऑब्वियसली उसमें है। वो आपकी, हम कहते हैं कि हाई डिमांड स्किल्स है, सेकंड हाई डिमांड स्किल्स है इन होल वर्ल्ड। वो है आपका ग्राफिक डिजाइन, जिसे हम कम्युनिकेशन डिजाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइन बेसिकली क्या है, या कम्युनिकेशन डिजाइन क्या है, और उसमें हम आपको क्या सिखा रहे होते हैं, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन बेसिकली आपका वो है जिसमें हम चीजें डिजाइन करते हैं छोटी मोटी, जिसमें से हम पैकेजिंग से लेके किसी भी एक सुई की पैकेजिंग से लेके एक बड़े बिलबोर्ड तक चीजें डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें हम शायद जी काइंडली आदिल चेंज द स्लाइड प्लीज, शेयर करता ठीक है। उसमें हम आपके बेसिकली जी बेसिक डिजाइन करना और उस डिजाइन को आप, ठीक है, उस डिजाइन को मार्केट करना और उससे एज एन फ्रीलांसर उससे अर्निंग करना सिखाया जाता है। बेसिक डिजाइन में हम बेसिकली जो सिखा रहे होते हैं वो होता है स्टिल ग्राफिक्स मोस्टली। स्टिल ग्राफिक्स में मतलब जिसमें आपका लोगो डिजाइन आ गया, ब्रांडिंग आ गई, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जो कि मेनली आपकी लोगों के बाद चीजें आ रही हैं, फिर उसके बाद ब्रोशर, बैनर, फेसबुक कवर एड्स, यूआई यूएक्स डिजाइन, वेब के मिनी बैनर्स डिजाइन, आइकन डिजाइन, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कवर हो जाती है, ठीक है। तो उसमें अगर आपका वो आता है तो आपकी एक मंथली अच्छी इनकम एज एन फ्रीलांसर, और एज फार एज अगर आप यहाँ भी काम करना चाहें लोकल मार्केट में भी, तो आपकी अच्छी खासी स्किल आपके पास आ जाती है जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके रिलेटेड कोई भी क्यूरी आप लोग पूछ सकते हैं। अगर हम उसकी बात करें कि हमारे अलुमनाई उसमें कैसे परफॉर्म करें, विद इन 3 मंथ्स का जो स्पैन है उसमें जो हमारे अलुमनाई हैं वो तकरीबन मंथली 1.5 से 2 लाख रुपया एवरेज कमा रहा है एक बंदा, और अगर वो कंटिन्यूस काम कर रहा है तो एक उसमें अपॉर्चुनिटी इतनी आपकी वैसे सैलरीज जो हैं वो इनकम जनरेट नहीं होती। जो इस फ्री कोर्स है विद इन 3 मंथ्स आपकी, आफ्टर 3 मंथ्स आपकी अर्निंग जो स्टार्ट होती है वो हम कहते हैं कि जी आपकी, अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो 1.5 से 2 लाख तक आप चले जाते हैं। स्टार्टिंग ऑब्वियसली कम से हो रही होती है, ठीक है। अगर हम कोर्स आउटलाइन की प्रॉपरली बात करें तो हमारे पास कोर्स आउटलाइन में क्या क्या है हमारे पास, जिसमें हम एडोबी फोटोशॉप की स्किल्स, ठीक है, उसके टूल्स आ जाएंगे, एडोबी फोटोशॉप पे डिजाइन आ जाएगा, फिर उसमें एडोबी इलस्ट्रेटर आ जाता है, ठीक है। फिर उसमें एडोबी इन डिजाइन लोगो डिजाइनिंग आ जाती है, फिर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी किट डिजाइन जिसमें हम स्टेशनरी भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बोल के, सोशल मीडिया किट डिजाइन जिसमें हम यूट्यूब बैनर, फेसबुक बैनर, ट्विटर के लिए और इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट क्रिएट करना, टाइमलाइन फोटोज क्रिएट करना, वो सारा कुछ आ जाता है। फिर अगर हम टी शर्ट डिजाइनिंग की बात करते हैं, क्योंकि टी शर्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड पहनी जा रही है, ये तकरीबन आप ये देखिए कि हर बंदा जो है पाकिस्तान में हो या वो यूरोप में बैठा हो, टी शर्ट एक बहुत बड़ी मार्केट है उसकी, तो वो टी शर्ट डिजाइनिंग आ जाती है। फिर बुक कवर डिजाइन की बात करते हैं, ई बुक की बुक तो हर जगह पढ़ी जाती है, देखी जाती है, ई बुक कवर डिजाइन, बुक कवर डिजाइन, किंडल बुक कवर डिजाइन, फिर बुक इंटीरियर डिजाइन, तो काफी हमारे पास ये वो थोड़ी सी चीजें जो यहाँ मेंशन हुई हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास ये वो जो यहाँ मेंशन है, उसके अलावा भी हम, क्योंकि कोर्स का स्पेंड 3 मंथ्स है, हम 3 मंथ्स पे वो सिखा देते हैं जिससे आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकें। तो हमारा बेसिकली ये कोर्स वो है जिससे आप चीजें मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। मैं आप यहाँ से जब निकलेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, ऑब्वियसली जब आप एज एन फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहां पे आप कम्पीट कर सकें कम्प्लीटली, ठीक है। अगर किसी की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज कंफ्यूज कर रही है उन्हें इससे रिलेटेड, क्रिएटिव डिजाइन से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, तो वहाँ यहाँ इनबॉक्स सॉरी कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम ऑब्वियसली, मैं हूँ, शाकिरा आदिल हैं, हम आपकी जो है क्यूरीज का वो रिजॉल्व भी करेंगे, और यहाँ आपको जॉब बताएंगे भी किस तरह से चीजें अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है, और क्या आप इसके बाद आप कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे अगर आप इस कोर्स को सीरियसली ले रहे हैं, और इस कोर्स के बाद आप अर्निंग कर रहे हैं, इस कोर्स के बाद अर्निंग कर किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, और कितना आप इंटरनेशनल मार्केट में क्या कहते हैं इंडल्ज हो सकते हैं, और किस तरह से आपकी इकोनॉमी
आप अपनी जो है माशी हालात और मुल्क के माशी हालात बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू आदिल। कोई और है अगर आप डिस्कस करना चाहें जी, कुछ और? थैंक यू। स्टूडेंट्स की क्यूरीज हैं कुछ, उनको मैं जी, कर देता हूँ। जी, जी। सर अगर ऑलरेडी लास्ट टाइम अप्लाई किया हो, क्लासेस भी ली हो, तो देन अगेन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग पहले ज्वाइन करते हैं किसी रीजन की वजह से छोड़ जाते हैं, जब तक आप ई रोजगार की सर्टिफिकेशन हासिल नहीं कर लेते तब तक आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और सर, हाउ कैन एलुमनी अवेल दिस अपॉर्चुनिटी? हिना मुख्तार का क्वेश्चन है। हिना इस तरह है कि हम इन फ्यूचर ई कॉमर्स जैसे कुछ कोर्सेज जो हैं वो हम ऑफर करना चाह रहे हैं अपने एलुमनाइज के लिए, तो उसके लिए जो है आप अपडेटेड रहिएगा। हाँ जी। मियां रिजवान का क्वेश्चन है जी, कोर्सेज की डिटेल। जी इसमें मैं आपको दोबारा कोर्सेज दिखा देता हूँ जो हमारे 3 कोर्सेज हैं। शाकिर, कैन यू प्लीज शेयर माय स्क्रीन? अच्छा जी, हमारे 3 कोर्सेज हैं टोटल, जो कि हम लोग मतलब करवा रहे हैं, जिसमें बेसिक फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है। फर्स्ट कोर्स जो है वो टेक्निकल कोर्स है, जिसमें वेबसाइट की बेसिक से लेकर वेबसाइट डेवलपमेंट तक कंप्लीट सिखाया जाता है यूजिंग HTML, CSS, SQL, PHP एंड वर्डप्रेस। इनसे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। सेकंड कोर्स जो है हमारा कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। इसमें कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ब्लॉगिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और इसके साथ साथ जो फ्रीलांसिंग बेसिक कोर्स है वो सिखाया जाता है। थर्ड कोर्स, जैसा कि रुबिया ने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो है क्रिएटिव डिजाइन, जिसमें अडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, अडोब इन डिजाइन और जितनी भी 2D डिजाइनिंग से रिलेटेड स्किल्स हैं वो सारी सिखाई जाती हैं। तो इसके अलावा अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो, हाँ जी, अच्छा जी, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कोर्स से रिलेटेड पूछ ले। इसके बाद शाकिर आपको 1 से 2 मिनट बाद गाइड करना है ये कि कैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाके ई रोजगार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी शाकिर, आई थिंक आप तो एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद हम जो क्वेश्चंस हैं तो, अच्छा, उसके बाद फिर हम आपको जो है ना क्वेरीज का आंसर करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ, आप एक तरह एक्सप्लेन करते हैं कैसे ई रोजगार पे अप्लाई किया जाता जी थैंक यू सो मच आदिल। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अभी। जी आदिल, मुझे कंफर्म कर दें कि स्क्रीन है। हाँ शेयर जी, हो। आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। जी थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जो लोग एलिजिबल हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया है। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। 16 ईयर एजुकेशन जो है इसके लिए कंपलसरी है। पहले तो मिनिमम 16 ईयर होनी चाहिए, उससे कम वाला इस पर अप्लाई नहीं कर सकेगा ई रोज़गार पे। और जो एज है वो 35 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। 35 से ज़्यादा वाला अप्लाई नहीं कर सकेगा। और जो आपका डोमिसाइल है वो पंजाब का होना चाहिए। तो ये जो 3 रिक्वायरमेंट्स है इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जो ये कंप्लीट करते हैं वो, हमारी वेबसाइट है ई रोज़गार की, ठीक है, erozgar.pitb.gov.pk। ये लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको ये डिस्प्ले नज़र आ जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये नहीं याद रहता है या गलत स्पेलिंग लिख देते हैं, उसके लिए सिंपल वे है, आप अपना ब्राउज़र ओपन करें, गूगल क्रोम, ठीक है, उसमें आपने सिंपल लिखना है ई रोज़गार, ठीक है। ये सिंपलेस्ट वे मैं बता रहा हूँ आपको। आप ई रोज़गार लिखेंगे, पहले ही लिंक आ जाएगा हमारी वेबसाइट का, आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अप्लाई नाउ किया आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर आपसे वो CNIC मांगेगा। यहाँ पे जितना भी है आपने ये सारा रीड कर लेना है, ठीक है। इसको रीड किए बगैर आपको कुछ समझ नहीं लगेगी कि कैसे अप्लाई करना है आपने,
ठीक है। जो आपने यहाँ पे डिटेल देनी है, CNIC देना है अपना, या कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देनी है। इस पे ये सारा यही लिखा हुआ है कि आप जो दोगे उसी पे आपके साथ कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। जो आप ईमेल देते हो ना, बेसिकली उस पे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है आपसे कि आप एलिजिबल हो, आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, ठीक है, आपका अप्लाई हो गया है, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आप जो ईमेल प्रोवाइड करोगे रजिस्ट्रेशन में, उस पर दी जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे एक डमी CNIC से करके दिखाता हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। मैं ये CNIC लिखता हूँ। इसी तरह आप लोगों ने CNIC लिखने हैं, कंफर्म भी कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आर यू करंटली डूइंग जॉब। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब होल्डर हैं, तो आप यस कर देंगे। अगर नहीं करते तो आप नो कर देंगे। मैं नहीं करता, मैं नो कर दिया, ठीक है। और ये सारा आपने रीड कर लेना है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सारा, ठीक है। यहाँ से आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है, ठीक है। अगर डिसएग्री करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। एग्री कर देना ये सारा रीड करके, अगर आप इससे एग्री करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट करना है आपने। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है आपके पास। इसमें आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, एजुकेशन से रिलेटेड अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, ठीक है। यहीं पर आपने ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जिसके थ्रू सारी कम्युनिकेशन होगी वो देना है, ठीक है। ये सारा फॉर्म आपने फिल करना है। इसमें मैं बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ जो कंपल्सरी। अब ये जिन पे ग्रेजुएट स्टार लगा हुआ है ये कंपल्सरी है। अगर आप इनमें से किसी को भी मिसिंग करेंगे तो आपका अप्लाई नहीं होगा। मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, मैंने कुछ नहीं फिल किया है, ठीक है। अप्लाई करूँगा, उसने मैसेज दे देना है कि ये फिल करें, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, ये सारा लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। डेट ऑफ बर्थ जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, अगर किसी की उससे ज़्यादा होगी तो वो उसको अप्लाई नहीं करेगा, मैसेज आ जाएगा उसका, ठीक है। यहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा, जिस तरह ये है कि अगर आपकी जो डिग्री है, यहाँ पे डिग्री की डेट है, ठीक है, ये अगर ये डेट आपकी उससे मैच नहीं कर रही होगी, ठीक है, 16 ईयर से कम होगी आपकी, आप यहाँ पे चूज़ करोगे कब से कब तक आपका ड्यूरेशन था, तो इसका एरर दे देगा आपको। अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 35 से कम ज़्यादा की होगी तो वो इसका मैसेज दे देगा आपको, ठीक है। आपने ये चीज़ें देख लेनी है, ये सारी फिल करनी है आपने, ठीक है। यहाँ से आपने डिग्री आपको चूज़ करनी है जो भी है, 16 ईयर है, बीटेक ऑनर किया हुआ है, ठीक है, मास्टर किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, जो भी किया आपने सेलेक्ट करना है। मैंने 16 ईयर की हुई है, 4 ईयर की, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपकी डिग्री कौन सी थी, ठीक है, आपने ACCA किया हुआ है, अप्लाइड मैथमेटिक्स किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है। मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हुई है, मैं जस्ट लिखूँगा, ये मेरी आ गई है, ठीक है। यहाँ से आपने इंस्टीट्यूट किससे किया है, आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया है, पब्लिक यूनिवर्सिटी से किया है, एफिलिएट कॉलेज से किया है, या किसी आउट ऑफ कंट्री से किया हुआ है, आपने अपने मुताबिक को चूज़ कर लेना है। मैंने पब्लिक से किया है, मैंने चूज़ कर लिया। नीचे इंस्टीट्यूट आपने चूज़ करना है कौन सा था आपका, अल्लामा इकबाल से किया है या जो सी भी यूनिवर्सिटी से मेरी, ठीक है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेता हूँ, ये आ गई है। आपने अपना सर्च कर लेना जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होगी आपका अप्लाई नहीं होगा, ये आपने देख लेना है। अब यहाँ से आपने ये, यहाँ पर आकर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देखना है कि ये है डिग्री की डेट, डिग्री ड्यूरेशन क्या है, आपकी स्टार्ट डिग्री कब हुई थी, एंड डिग्री कब हुई थी। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि उसकी डिग्री 16 ईयर है कि नहीं, ठीक है। ये आपने डेट देख के चूज़ करनी है, ठीक है। अब मैं चूज़ कर लेता हूँ 2014 ब्ला ब्ला, ठीक है। अब यहाँ से भी मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, 18, ठीक है। अब ये 16 ईयर अगर बनते होंगे तो मुझे उसको अप्लाई करने देगा, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे जिनके तो मार्क्स सिस्टम होगा तो वो मार्क्स को चूज़ करेंगे, जिनका CGPA होगा वो CGPA, अमूमन CGPA ही होता है 4 ईयर में। तो यहाँ से अब ये कितने में से आई है आपकी, 4 में से आई है, ठीक है। कितनी आई है, 2 आई है, 3 आई है, कितनी भी आई है, ठीक है, ये चूज़ कर लेनी है। कैंपस लोकेशन आपकी कौन सी सिटी में था, आपकी जो यूनिवर्सिटी थी या एफिलिएट कॉलेज था वो किस सिटी में था, मेरा फैसलाबाद में था, ठीक है। मैं फैसलाबाद चूज़ करता हूँ। यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो आपने लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। ये है
जो आपके मेन जो नोट करने वाला है वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने लिखना है। जो आपका सही ईमेल करेक्ट होगा वो आपने देख के लिखना है, यहाँ पे स्पेलिंग चेक करके, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे देना आपने, वो भी आपका जो सही वाला होगा वो देना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, इसमें से देना होगा दे देना, नहीं तो ठीक है। मोबाइल नंबर है हमारा, ठीक है, मोबाइल नंबर दे देता हूँ मैं। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, ये जो है सिटीज़ वगैरह, मेन कहने का ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपने ट्रेनिंग मोड चूज़ करना होता है, ठीक है। आप हमारे पास जो है 2 ऑप्शंस होते हैं, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग का हो रहा है, एक फिज़िकल। ऑनलाइन जो बच्चे कैंपस में आकर नहीं ट्रेनिंग करना चाहते हैं, लाइव ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो ऑनलाइन को चूज़ कर लें। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अभी ऑनलाइन की हमारे पास कोई जो है एप्लीकेशन नहीं रिसीव हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन की एप्लीकेशन हमारी क्लोज़ हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको चूज़ करके अप्लाई भी करोगे तो आपका अप्लाई नहीं है होगा, एरर आ जाएगा। तो अभी फिज़िकल की हमारी एप्लीकेशंस ओपन है, तो आप फिज़िकल चूज़ कर लें, ठीक है। यहाँ से आप किस डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में करना चाहते हैं, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर हमारे फिज़िकल सेंटर्स हैं सब में, ठीक है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हो या जहाँ पे भी आप ट्रेनिंग करना चाहते हो उस कैंपस में जाकर आप वो चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फैसलाबाद में करना चाहता हूँ, फैसलाबाद चूज़ किए, ठीक है। सेंटर, अब हमारे फैसलाबाद में जो है 2 सेंटर्स हैं, ठीक है। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, एक गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। तो जो ये गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी का है, ये स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए है, गर्ल्स के लिए है, ठीक है। इसमें जो है मेल नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर में बोथ मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं। आपने यहाँ से कोर्स अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, क्रिएटिव, जो भी करना होगा उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। इसमें क्या क्या रीड करवाया जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपने जस्ट एक नोट लिख देना है अपना, क्यों चूज़ करना चाहते हैं ये कोर्स। और ये आपके पास टाइमिंग आ रही है, जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसकी टाइम आपने देखना कि इस टाइम शुरू होगा। पूरे पंजाब में यही टाइमिंग होती है। ये सारा आपने सेलेक्ट करके ये भी फिल करना है आपने, ये भी सिलेक्ट करना है। ये करोगे आप तो अप्लाई कर देना है, क्योंकि मैं अभी अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। एक डमी मैंने ये आपको समझाने के लिए दी है CNSE, ठीक है। तो इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो यही हमारा अप्लाई करने का एक मेथड है। आपने ये जो फील्ड्स हैं ये सारी आपने देख लेनी है। अगर किसी को एरर आएगा तो वो ऊपर जाके अपनी सारी डिटेल देखेगा कुछ मिसिंग है कि नहीं, ठीक है। आप ये अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई के बटन पर आपका अप्लाई हो जाएगा अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आपको एक लॉगिन पासवर्ड मिलता है, ठीक है। वो आपने जो ईमेल प्रोवाइड की होगी या कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया होगा, यहाँ पर जो ईमेल दोगे या कॉन्टैक्ट नंबर दोगे उस पर आपको मैसेज भी आ जाएगा, और आपको जो ईमेल दी होगी उस पर ईमेल भी आ जाएगी। उसमें एक लॉगिन और पासवर्ड होगा, उससे आपने लॉगिन करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जो आपने CNSE रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया है वो लिखोगे आप, और जो पासवर्ड आपको ईमेल में मिला है वो लिखोगे। साइन इन करोगे तो आपके पास एक टेस्ट का पेज ओपन हो जाएगा, उस पर ऑनलाइन टेस्ट आपका स्टार्ट होगा। जब आप वो ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करोगे, कंप्लीट करोगे, तो उसके बाद आपकी जो है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है वो तो कमेंट में बता सकते हैं मुझे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो हैं स्टेप भी लिखे हुए हैं कैसे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। वो आप वेबसाइट से देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी इस पे जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये अंडरटेकिंग है उसको रीड कर लेना आपने, रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो है अप्लाई करने से लेकर सिलेक्शन तक का सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो अंडरटेकिंग है उसमें आपके लिए इंफॉर्मेशन होती है वो आपने रीड कर लेनी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करनी है जैसे मैंने अभी की थी, ठीक है। ये फॉर्म फिल कर लेना है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है, ठीक है। जब आप टेस्ट दे देते हो उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। आपको अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो ईमेल SMS आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स के लेकर आने होते हैं अपने कैंपस में। ये जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो आपको ईमेल में सारी डिटेल आ जाती है, ठीक है।
ये हमारा अप्लाई करने का प्रोसेस है सारा। तो अब किसी को कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है जी आदिल। थैंक यू शाकिर, आपने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है सबको। जिन लोगों ने हमें भी ज्वाइन किया है उनके लिए कुछ रिपीट कर देता हूँ मैं इंस्ट्रक्शंस कि आप ये वीडियो जो है अभी सेव भी रहेगी, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। इसके वीडियो में आपको समझाया गया है कि ई रोजगार क्या है, कैसे आप ई रोजगार को ज्वाइन कर सकते हैं, ई रोजगार कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, ई रोजगार की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाती है सबसे जरूरी बात कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया 25 अप्रैल 25 अप्रैल 2021 जो है वो लास्ट डेट है ई रोजगार में अप्लाई करने के लिए। तो आप में से जो हजरात खवातीन या आपके फैमिली मेंबर्स विलिंग हैं ई रोजगार में अप्लाई करने के लिए, उन तक हमारा मैसेज पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इस ट्रेनिंग से फायदा उठा सकें। और अगर अभी किसी का कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग ट्रेनिंग, रिगार्डिंग कोर्स अप्लाई करने का तरीका, वो हमसे पूछ सकता है। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास कि डी मैं किया था कोर्स पर सर्टिफिकेट नहीं मिल सका। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपने ई रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम को पहले ज्वाइन किया है कभी और आप किसी रीजन की वजह से उसको कंप्लीट नहीं कर सके या आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो आप अपने जिस सेंटर से आपने किया था वहां पे जो स्टाफ है वहां कांटेक्ट करें, वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी हेल्पलाइन का नंबर भी हमारी साइट पे मौजूद है। अच्छा जी, सिप्का का क्वेश्चन है कैन अप्लाई इन अदर कोर्स इफ टेकन कोर्स बिफोर। नहीं सिप्का, अभी तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है क्योंकि तीन कोर्सेज जो हैं जो हम ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि हम वन टाइम जो है हर स्टूडेंट को चांस दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पर्पस है या जो गवर्नमेंट ने अपना एक टारगेट रखा है वो ये है कि मैक्सिमम यूथ को जो है वो डिजिटल स्किल्स दी जाए। तो फ्रीलांसिंग क्योंकि बेसिकली हर कोर्स का पार्ट है तो वो सिखा दी जाती है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जब 16 साल तालीम के बाद कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है तो वो इस काबिल होता है, उसकी अहलियत इतनी होती है कि वो अपने आप को सेल्फ लर्निंग की तरफ लेके जा सकता है। आई थिंक इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं है। अगर वो लोग जो इस वीडियो को बाद में देखें उनकी कोई भी क्यूरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं और मेरी टीम जो है वो उस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। थैंक यू सो मच टीम। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।